देखिए आपका पार्ट 4 है इतिहास का। और यहाँ पर आपसे जो है क्या नाम है, इस वाले चैप्टर से आपके पास जो है 4 अंक का ये चैप्टर माना जाता है, इसका अंक बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से। और यहाँ पर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आना है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आना है 4 अंक में। तो भारत के अन्य भागों में महीन, ये महीन शब्द है, महीन कपड़ा बनाने वाले बुनकरों की तरह कोष्टियों को भी बुरा समय चल रहा है। वे मैनचेस्टर में इतनी भारी तालाब में आने वाली आकर्षक चीज़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो जाहिर है कि मैनचेस्टर में इतनी भारी मात्रा में जो कह सकते हैं आने वाली चीज़ें हैं आकर्षक चीज़ें, उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। भारत के जो कपड़ा उद्योग है, हाल ही के सालों में वो बड़ी संख्या में यहाँ से जाने लगे हैं और वे मुख्य रूप से बिहार की तरफ रुख कर रहे हैं, जहाँ दिहाड़ी मजदूरों के तौर पर उन्हें रोजी रोटी मिल सकती है। ये आपका इस तरीके से हो सकता है। और इससे आइए रिलेटेड क्वेश्चन और उसके आंसर को देखते हैं। देखिए इस वाले जो हम लोगों ने अभी जो है क्या नाम है केस स्टडी बेस्ड लाइन को जो हमने पढ़ा था, उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने। कोष्टी कौन थे, उन पर क्यों, दूसरा क्वेश्चन उन पर बुरा समय आ गया था, अंत में उन्हें किस प्रकार का कार्य करना पड़ा और वे क्यों मैनचेस्टर में बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा करने में असक्षम थे। तो आइए इसके प्रश्नों को उत्तर देखते हैं। आइए हम अपने प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पुटअप किए थे। तो कोष्टी कौन थे, तो बुनकरों का एक समुदाय था। दूसरा प्रश्न हमारा, उन पर क्यों बुरा समय आ गया था, तो मैनचेस्टर से आने वाले महीन कपड़े की वजह से उनके उत्पाद के लिए बाजार खत्म हो गए थे। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, अंत में उन्हें किस प्रकार का कार्य करना पड़ा, तो दिहाड़ी मजदूरी के तौर पर। चौथा प्रश्न है, वे क्यों मैनचेस्टर में बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थे, क्योंकि मैनचेस्टर से आने वाला कपड़ा महीन किस्म का था तथा अपेक्षाकृत सस्ता था। तो ये सभी उन प्रश्नों के उत्तर। आइए दूसरा हम केस स्टडी क्वेश्चन को देखते हैं। पार्ट 4 औद्योगिकरण के युग का दूसरा केस बेस स्टडी क्वेश्चन देखते हैं जो 4 मार्क्स में आपके पास आना है। तो दूसरा हमारे पास है, मुंबई के एक मिल मजदूर बसंत पारकर ने कहा है कि मजदूर अपनी बेटी को मिल में काम पर रखवाने के लिए जोबर को पैसे देते थे। मिल मजदूर शारीरिक और भावनात्मक रूप से उसके गांव जाकर फसलों की कटाई करता था और कोंकणी लोग धन जुड़े होते थे और वह गांव जाकर फसलों की कटाई करता था। कोंकणी लोग धान काटने और घाटी पानी गन्ना काटने गांव में आते थे। यह एक स्वीकृत व्यवस्था थी जिसके लिए मिल वाले छुट्टी वे दे देते थे। ये मीना मेनन एवं नीरा अदकर बैंड नृत्य लिया गया है। देखिए इसमें जोबर कौन थे। दूसरा प्रश्न है, कामगार क्यों जोबर को पैसे देते थे। तीसरे नंबर पे जोबर की सामाजिक स्थिति कैसी थी। चौथे नंबर पे आरंभिक उद्योगों में मजदूर क्यों आ जाते थे। क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जैसे हमारे पास है कि जोबर कौन थे, तो जोबर एक पुराना तथा विश्वस्त कर्मचारी होता था। सेकंड नंबर पे क्या चीज़ हमारे पास, कामगार क्यों जोबर को पैसे देते थे, तो कामगार फैक्ट्री में काम करने के बदले जोबर को पैसे देते थे। तीसरा क्वेश्चन, जोबर की सामाजिक स्थिति क्या थी, तो जोबर समाज में एक ताकतवर और मजबूत व्यक्ति माना जाता था। चौथा क्वेश्चन है कि आधुनिक उद्योगों में मजदूर कहाँ से आते थे, तो आरंभिक उद्योग में मजदूर आसपास के गाँव से आते थे। इस प्रकार से ये हमारा केस स्टडी का भी समाप्त हो जाता है। और भी आप देख लेना केस स्टडी के क्वेश्चन।